बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आप क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक और नॉट। हमने ये बताना है कि क्या जो सीक्वेंसेस ये दिए गए हैं वो अरिथमेटिक हैं या नहीं हैं। इफ़ अ सीक्वेंस इज़ अरिथमेटिक, अगर तो सीक्वेंस अरिथमेटिक है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो फिर हमने उस सूरत में कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस डी बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट। कंसेक्टिव टर्म्स होती हैं किसी भी सीक्वेंस में लगातार जो दो टर्म्स होती हैं उसको कंसेक्टिव टर्म्स बोला जाता है, और कांस्टेंट का मतलब ये है कि सेम होंगे। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें लगातार दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो अगर सेम हो तो उसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 2, 5, 8, 11 एंड अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन के लिए हम 3 डॉट्स यूज करते हैं, और पहली और दूसरी टर्म के दरमियान यहाँ पर डिफरेंस 3 का है। 5 और 8 के दरमियान भी डिफरेंस 3 का है। 8 और 11 के दरमियान में भी डिफरेंस 3 का है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तमाम टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, यानी कि सेम है। इस वजह से ये वाला सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। अगर हमारे पास ए कोई फर्स्ट टर्म हो, फर्स्ट टर्म को हम A1 भी लिख लेते हैं और जस्ट ए भी लिख लेते हैं। इसके लिए याद रखें आप कि जैसे पावर में हम राइट टॉप कॉर्नर में पावर स्मॉल लगाते हैं, इसी तरह ये सबस्क्रिप्ट के तौर पर यहाँ पे लिखा जाता है। इसको बॉटम राइट साइड पर हम लिखते हैं। अब ये देखें A1 फर्स्ट टर्म है तो D यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ से हम सीक्वेंस खुद भी बना सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखें और उसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि D को हम ऐड करते जाएं। तो देखें A1 में D ऐड करेंगे, A1 प्लस D आएगा। अब इसी वाली टर्म में D दोबारा ऐड करें तो A1 प्लस 2D आएगा, और अगर इसी वाली टर्म में हम D ऐड करें तो A1 प्लस 3D आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप देखें कि अगर हमारे पास ये सेकंड टर्म है तो D के साथ एक नंबर कम लिखा हुआ है, यानी 2 - 1 करेंगे तो 1 है। ये थर्ड टर्म है लेकिन D के साथ 3 नहीं है बल्कि 2 है, यानी कि एक नंबर कम है। इसी तरह ये फोर्थ टर्म है तो D के साथ 4 के बजाय एक नंबर कम है। अगर इसी तरह से हम इसकी nth टर्म फाइंड करना चाहें, याद रखें कि nth टर्म को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो देखें यहाँ पर ये जनरल टर्म का फार्मूला लिखा हुआ है। उसी तरह से हम लिखेंगे A1 प्लस
और जो मैंने कहा था ना nth टर्म है, तो n-1 के साथ हमने यहाँ पर d लगाया है। ये जनरल टर्म या nth टर्म का फार्मूला है। याद रखें कि जनरल टर्म से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। अगर तो कॉमन अरिथमेटिक सीक्वेंस हुआ तो फिर हम इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंस फाइंड करने का तरीका ये होता है कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 - 7 आएगा हमारे पास 3। अब इन दो टर्म्स को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 13 - 10, ये भी हमारे पास 3 आ गया। 16 - 13 अगर करें तो ये भी आएगा 3 आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि d यहाँ पर 3 है। d मीन्स के कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 है। तो जब डिफरेंस कॉमन होगा तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट अब लिखेंगे, यस द गिवन sequence is an arithmetic sequence। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। सेम इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड टर्म लेंगे तो सेकंड टर्म में से हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। तो ये हमारे पास आएगा -5। उसके बाद हम सेकंड और थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म पहले लिखेंगे माइनस सेकंड टर्म लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा -7 एज इट इज़ लिख लिया हमने। माइनस माइनस +2 आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आएगा -5। अब हम नेक्स्ट टर्म लेंगे -12, इसमें से माइनस करेंगे -7 को। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -12 माइनस माइनस +7 और ये भी आएगा -5। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कॉमन है। तो ये कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख लिया -5। इसकी भी स्टेटमेंट हम उसी तरह से लिखेंगे कि यस द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। और आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद सेकंड और थर्ड को करेंगे तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 9 - 4 आएगा हमारे पास 5। और अब करेंगे हम 15 - 9 तो ये आएगा 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कॉमन नहीं है। पहले 3 आया डिफरेंस, फिर 5, फिर 6। इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि नो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहली और दूसरी टर्म को माइनस करेंगे तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड थर्ड टर्म लेंगे तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये भी 0 आएगा। और नेक्स्ट टू टर्म्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से भी 0 आएगा।
इट्स मीन कि यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 0 है। हम लिखेंगे यस द गिवन सीक्वेंस is an arithmetic sequence। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंसेस आर गिवन। अब हमें अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की nth टर्म्स दी जाएंगी। फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच केस। हमने nth टर्म से सीक्वेंस फाइंड करना है। तो इसका तरीका ये है कि जो हमें nth टर्म दी जाएगी उसमें हम n की जगह बारी बारी 1 to ऑनवर्ड नंबर्स को पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर n की जगह 1 लगा दिया जाए तो ये आएगा हमारे पास 4 into 1 minus 3। सिंप्लीफाई करेंगे 4 1s are 4 minus 3 1। इसी तरह अब इसी वाले nth टर्म में हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आएगा a2 इज इक्वल टू 4 इंटू यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 लगाएंगे। दो तरीके हैं यहाँ पे पुट करने के। एक तरीका तो ये है कि 4n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी यही होगा कि 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और सेकंड तरीका ये है कि हम यहाँ पर ब्रैकेट के बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। 4 2s are 8। सिंप्लीफाई करने के बाद -3 एज इट इज़ 8 - 3 आएगा 5। सिमिलरली इसी में अब हम n की जगह 3 पुट करेंगे तो a3 इज इक्वल टू 4 इंटू n की जगह 3 पुट किया -3 एज इट इज़। सिंप्लीफाई करेंगे 4 3s are 12 - 3 और ये आएगा 9। तो यहाँ पे अब हम क्योंकि जब हमारे पास एटलीस्ट 3 टर्म्स आ जाएं तो हम सीक्वेंस को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि जो हमसे अरिथमेटिक सीक्वेंस पूछा गया था वो सीक्वेंस अब हम लिख रहे हैं। द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक sequence is 1, 5, 9 and up to so on। so on के लिए 3 डॉट्स हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। n की जगह पुट करेंगे हम 1 को। a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 - 5। सिंप्लीफाई करने से आएगा 2 - 5 दैट इज़ -3। उसके बाद अब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू n की जगह 2 यहाँ पर पुट किया -5 एज इट इज़। तो 4 - 5 इज इक्वल टू -1। अब 3 पुट करेंगे हम तो 2 इंटू 3 - 5 इज इक्वल टू ये सिंप्लीफाई करने से आएगा 2 3 6 - 5 दैट इज़ 1। अब हम सीक्वेंस लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज -3, -1, -1 एंड अप टू so on। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। यहाँ भी हम उसी तरह से जनरल टर्म या nth टर्म हमें दी गई है और हम सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। n की जगह सबसे पहले पुट करते हैं हम 1 तो a1 इज इक्वल टू n की जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1 + 2 इज इक्वल टू 3। 2 पुट करेंगे n की जगह तो ये 2 + 2 इज इक्वल टू 4। a3 आएगा यानी कि 3 पुट करें n की जगह, यहाँ 3 पुट किया, यहाँ 3 करते हैं तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5। द रिक्वायर्ड
arithmetic sequence is 3, 4, 5 and up to so on. फोर्थ और क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। n की जगह यहाँ भी हम 1 पुट करते हैं सबसे पहले, तो 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 1 ज़र 3 माइनस 1, ये आएगा 2। n की जगह 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 दैट इज़ 5। अब 3 पुट करेंगे हम, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज़ 9 माइनस 1 और ये आएगा 8। यहाँ भी हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे, कॉमा सेकेंड टर्म, कॉमा थर्ड टर्म एंड अप टू so on।